कभी सोचा है कि जिंदगी में एक लम्हा सब कुछ बदल सकता है? एक ऐसा लम्हा जो आपकी सारी दुनिया को उलट पुलट कर दे। आज मैं आपको एक ऐसे शख्स की कहानी सुनाऊंगा जिसकी जिंदगी में ऐसा ही एक लम्हा आया। करमदीन नामी एक आम से इंसान की कहानी, जिसकी बेटी अचानक गायब हो गई और उसके बाद जो कुछ हुआ वो ना सिर्फ उसकी जिंदगी बल्कि उसकी सोच को भी बदल कर रख दिया। दोस्तों, ये कहानी एक बाप की तलाश, उसकी मोहब्बत और उसके सब्र की कहानी है। लेकिन ये एक ऐसे रहस्य की कहानी भी है जिसे समझने के लिए आपको सोचना पड़ेगा कि आखिर सच्चाई क्या है और वहम क्या। आइए शुरू करते हैं। करमदीन एक छोटे से गांव में रहने वाला एक मेहनती किसान था। उसकी जिंदगी बहुत ही सादा थी। सुबह सवेरे उठना, खेतों में काम करना और शाम को घर आकर अपनी 3 बेटियों और बीवी के साथ वक्त गुजारना। सबसे बड़ी बेटी आयशा, जो अब 16 साल की हो चुकी थी, बाप की लाडली थी। वह ना सिर्फ खूबसूरत थी बल्कि ज़हीन भी थी और गांव के स्कूल में सबसे अच्छी तालिबा थी। करमदीन के चेहरे पर आयशा का जिक्र आते ही एक मासूम सी मुस्कुराहट आ जाती थी। वो अक्सर कहता, मेरी आयशा एक दिन बड़ी अफसर बनेगी। उसके ख्वाब बड़े थे अपनी बेटी के लिए, ख्वाब जो उसने खुद कभी नहीं देखे थे। लेकिन जिंदगी कभी भी एक जैसी नहीं रहती। एक दिन आयशा स्कूल से घर नहीं लौटी। शाम हो चुकी थी और सूरज डूबने लगा था। करमदीन ने पहले सोचा कि शायद वो अपनी किसी सहेली के घर चली गई हो, लेकिन जब रात हुई और वो अभी तक घर नहीं पहुंची थी तो उसका दिल धड़कने लगा। आयशा कहाँ है? करमदीन की बीवी ने पूछा। उसकी आवाज में परेशानी साफ महसूस हो रही थी। मैं देखता हूँ, करमदीन ने कहा और अपना चिराग उठाया। वो पहले स्कूल गया, फिर उसकी सहेलियों के घर और फिर पूरे गांव में, लेकिन आयशा कहीं नहीं मिली। पूरी रात तलाश करने के बाद भी जब आयशा का कुछ पता नहीं चला तो करमदीन ने पुलिस को खबर की, लेकिन गांव की पुलिस ने ज्यादा अहमियत नहीं दी। बच्चे अक्सर ऐसे ही भाग जाते हैं, कल आ जाएगी, उन्होंने कहा। लेकिन करमदीन का दिल कह रहा था कि कुछ गलत है। आयशा कभी भी बगैर बताए कहीं नहीं जाती थी। एक दिन गुजरा, फिर 2, फिर 1 हफ्ता। आयशा का कुछ पता नहीं चला। करमदीन ने अपने खेतों को छोड़ दिया, अपनी बाकी फैमिली को अपने भाई के पास भेज दिया और खुद आयशा की तलाश में निकल पड़ा। वो हर रोज सवेरे उठता और शाम तक तलाश करता, आसपास के गांव, कस्बे, बस अड्डे, रेलवे स्टेशन, हर जगह। उसने आयशा की तस्वीर दिखाई, लोगों से पूछा, पुलिस से इल्तजा की, लेकिन कुछ नहीं मिला। मैं उसे ढूंढ कर रहूंगा, चाहे जितना वक्त लगे, करमदीन ने खुद से वादा किया। 3 हफ्ते बाद करमदीन को पहला सुराग मिला। गांव से कुछ दूर एक चाय के ढाबे पर एक आदमी ने कहा कि उसने आयशा जैसी लड़की को एक सफेद गाड़ी में देखा था जो शहर की तरफ जा रही थी। क्या आप यकीन से कह सकते हैं कि वो मेरी बेटी थी? करमदीन ने पूछा। उसकी आंखों में उम्मीद की चमक थी। नहीं, यकीन से नहीं, लेकिन वो लड़की बहुत परेशान लग रही थी, आदमी ने जवाब दिया। ये काफी था। करमदीन शहर की तरफ चल पड़ा। शहर में पहुंचकर करमदीन हैरान रह गया। इतने बड़े शहर में एक लड़की को कैसे ढूंढे? लेकिन वो हिम्मत नहीं हारा। उसने हर बस अड्डे, हर रेलवे स्टेशन, हर बाजार में आयशा की तस्वीर दिखाई। 5वें दिन एक छोटी सी दुकान पर एक बूढ़ी औरत ने आयशा की तस्वीर देखी और कहा, हाँ, मैंने इस लड़की को देखा है। वो एक आदमी के साथ थी, शायद उसका बाप। वो 3 दिन पहले यहाँ आए थे और पूछ रहे थे कि शहर के बाहर पुराना वीरान घर कैसे जाया जाए। करमदीन का दिल जोर से धड़कने लगा। करमदीन को मकान ढूंढने में पूरा दिन लगा। जब शाम हुई तो वो एक पुराने टूटे फूटे मकान के सामने खड़ा था। उसकी दीवारें दरारों से भरी हुई थी, खिड़कियां टूटी हुई थी। आयशा, क्या तुम यहाँ हो? करमदीन ने दरवाजे पर दस्तक दी, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। उसने दरवाजा धकेला, जो खुल गया। अंदर गहरा अंधेरा था। बत्ती की रोशनी में करमदीन ने देखा कि मकान अंदर से भी उतना ही सुनसान लग रहा था जितना बाहर से। टूटी हुई कुर्सियां, धूल से भरा हुआ फर्श और दीवारों पर मकड़ियों के जाले। आयशा, करमदीन ने पुकारा, लेकिन उसकी आवाज खाली कमरों में गूंजकर वापस आ गई। वो एक कमरे से दूसरे कमरे में गया, लेकिन कोई निशान नहीं मिला कि यहाँ कोई रहता है। करमदीन मायूस होने लगा। क्या यह सुराग भी गलत था? लेकिन फिर आखिरी कमरे में उसकी नजर फर्श पर पड़ी। धूल में कुछ निशान थे, जैसे किसी ने हॉल ही में वहां चला हो। करमदीन ने निशानों का पीछा किया और वो एक ऐसी जगह पहुंचा जहां फर्श में एक दरवाजा था, तहखाने का दरवाजा। दरवाजा भारी था, लेकिन करमदीन ने उसे खोल लिया। नीचे अंधेरा था, इससे भी ज्यादा गहरा अंधेरा जो ऊपर था। आयशा, मैं आ रहा हूँ, करमदीन ने पुकारा और सीढ़ियों से नीचे उतरना शुरू किया।
तय खाने में पहुंचकर करमदीन को सांस लेने में तकलीफ हो रही थी। हवा नम थी और बदबूदार। उसने अपनी बत्ती ऊंची की और देखा, और जो उसने देखा उसने उसके पांव तले जमीन खींच ली। तय खाने में बहुत से छोटे कमरे थे, जैसे कैद खाने। हर कमरे के दरवाजे पर एक छोटी सी खिड़की थी और तकरीबन हर कमरे में एक लड़की थी। बाज हालत बहुत खराब थी, बाज बेहोश थी और बाज रो रही थी। या अल्लाह, करमदीन की जुबान से निकला। करमदीन एक कमरे से दूसरे कमरे पर गया, हर खिड़की से अंदर देखता हुआ, और फिर आखिरी कमरे में उसने अपनी बेटी को देखा। आयशा जमीन पर लेटी हुई, आंखें बंद, चेहरा पीला। आयशा! करमदीन चीखा और दरवाजे को तोड़ने की कोशिश की, लेकिन वो बहुत मजबूत था। अब्बा! आयशा ने आंखें खोलकर कहा। इसकी आवाज कमजोर थी। आप यहाँ कैसे पहुंचे? मैं तुम्हें ढूंढ रहा था मेरी बच्ची। मैं तुम्हें उस जगह से निकाल लूंगा। जैसे ही करमदीन ने मोड़कर देखा, वो जुड़ गया। दो आदमी तहखाने की सीढ़ियों से नीचे आ रहे थे। दोनों के हाथों में बंदूकें थीं। कौन हो तुम? एक ने पूछा। मैं यहाँ अपनी बेटी को ढूंढने आया हूँ, करमदीन ने कहा। उसकी आवाज में खौफ था, लेकिन वो अपनी जगह से नहीं हटा। ओह, तो तुम करमदीन हो, दूसरे आदमी ने कहा और मुस्कुराया। हम तुम्हारे इंतजार कर रहे थे। करमदीन समझ नहीं पा रहा था। तुम मुझे कैसे जानते हो? हम तुम्हारी बेटी को नहीं लाया करमदीन, वो खुद आई थी तुम्हें यहाँ लाने के लिए। करमदीन को यकीन नहीं आया। ये झूठ है। आयशा! आदमी ने पुकारा। अपने अब्बा को बताओ। आयशा ने उठकर बैठते हुए कहा। आबा, मैं माफी चाहती हूँ। उन्होंने मुझे पैसों का लालच दिया था। वो कहते थे कि आप आएंगे और हम दोनों को छोड़ देंगे। करमदीन का दिल टूट गया। लेकिन क्यों आयशा? क्योंकि, आदमी ने कहा, तुम्हारे पास वो है जो हम चाहते हैं। करमदीन समझ नहीं पा रहा था। मेरे पास क्या है? तुम्हारी जमीन करमदीन, तुम्हारी जमीन के नीचे कुछ है, कुछ कीमती, और हम इसे हासिल करना चाहते हैं। मेरी जमीन? करमदीन हैरान था। मेरी जमीन तो बस एक आम सी जमीन है जहां मैं फसलें उगाता हूं। नहीं करमदीन, आदमी ने कहा, तुम्हारी जमीन के नीचे एक पुरानी सुरंग है जिसमें तारीखी कीमती चीजें हैं, और तुम हमारे रास्ते में हो। करमदीन समझ गया कि ये लोग उसकी जमीन पर कब्जा करना चाहते हैं, और उसके लिए उन्होंने उसकी बेटी को इस्तेमाल किया। अब वो दोनों, बाप और बेटी, उनके हाथों में थे। लेकिन करमदीन हार मानने वाला नहीं था। मैं तुम्हारे साथ एक सौदा करना चाहता हूँ, करमदीन ने कहा। मैं तुम्हें अपनी जमीन दे दूंगा, लेकिन तुम्हें पहले यहाँ कैद सब लड़कियों को आजाद करना होगा। आदमियों ने एक दूसरे को देखा और मुस्कुराए। तुम सौदेबाज हो करमदीन? ठीक है, मान लिया। लेकिन जैसे ही आदमियों ने कमरे का ताला खोलना शुरू किया, बाहर शोर मच गया। पुलिस सायरन की आवाजें सुनाई देने लगी। पुलिस! एक आदमी चीखा। तुमने हमें धोखा दिया। दूसरे ने करमदीन पर चीखा और अपनी बंदूक उठाई। नहीं, करमदीन ने कहा, मैंने पुलिस को नहीं बुलाया। और वो सच कह रहा था। लेकिन फिर किसने पुलिस को खबर की? जवाब आयशा के पास था। मैंने पुलिस को खबर की थी, आयशा ने कहा। उसकी आवाज अब मजबूत थी। मेरे पास एक मोबाइल फोन था जो उन्होंने नहीं लिया। मैंने सब कुछ रिकॉर्ड किया और पुलिस को भेज दिया। करमदीन हैरान था। लेकिन तुमने तो कहा था कि तुम इनके साथ मिली हुई थी। मैंने झूठ बोला अब्बा। मैं जानती थी कि अगर मैंने सच बताया तो वो आपको मार देंगे। करमदीन समझ गया कि उसकी बेटी ने उसकी जान बचाने के लिए ये सब किया था। उसने दोनों आदमियों को धोखा दिया था जिन्होंने उसे अगवा किया था, और उसने अपने बाप की जान बचाई थी। पुलिस तय खाने में दाखिल हुई और दोनों आदमियों को गिरफ्तार कर लिया। उन्होंने सब कैद लड़कियों को आजाद कर दिया। वापस घर जाते हुए करमदीन ने आयशा से पूछा, आयशा, तुमने इतनी बहादुरी कैसे दिखाई? आयशा मुस्कुराई। आपने ही तो सिखाया था अब्बा। आप हमेशा कहते थे कि मुश्किल वक्त में अपनी अक्ल इस्तेमाल करो और कभी हिम्मत मत हारो। करमदीन की आंखों में आंसू आ गए। मेरी बेटी, तुम वाकई एक दिन बड़ी अफसर बनोगी। इस वाक़े के बाद करमदीन की जिंदगी पहले जैसी नहीं रही। उसने अपनी जमीन में खुदाई करवाई और देखा कि वो आदमी सच कह रहे थे। उसकी जमीन के नीचे वाकई एक पुरानी सुरंग थी जिसमें कीमती तारीखी अशिया थी। हुकूमत ने इस जगह को तारीखी मकाम करार दे दिया और करमदीन को उसकी देखभाल का जिम्मेदार बना दिया। उसने अपनी बेटी आयशा को शहर के बेहतरीन स्कूल में दाखिल करवा दिया, जहां वो वाकई एक दिन बड़ी अफसर बनने की राह पर चल पड़ी। दोस्तों, करमदीन की कहानी हमें ये सिखाती है कि जिंदगी में कभी भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। जब हम अपने प्यारों के लिए लड़ते हैं
तो हम वो ताकत पा लेते हैं जिसका हमें अंदाजा भी नहीं होता। और कभी कभी हमारे बच्चे हमें वो सबक सिखाते हैं जो हमने उन्हें सिखाए होते हैं। करमदीन की कहानी सिर्फ एक बाप की कहानी नहीं है जिसने अपनी बेटी को बचाया, बल्कि ये एक बेटी की कहानी भी है जिसने अपने बाप को बचाया। कहानी पसंद आई तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। मज़ीद कहानियों के लिए चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि कोई कहानी मिस ना हो। शुक्रिया।